सुनीता पांडे शुक्ला। मैं ट्रिपल MA BEd टेट सी टेट क्वालिफाइड आप सभी बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 7 का पाठ संख्या 8 अर्थात क्लास 7th का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजा। समझ रहे हो इसका मीनिंग? त्रिवर्ण मतलब 3 वर्ण वाला यानी 3 रंगों वाला, ध्वज मतलब झंडा, तो 3 रंगों वाला झंडा। ठीक, पाठ का अर्थ का मीनिंग आप समझ गए। ये रहा। अब हम लोग चलते हैं, ये ब्रैकेट में जो है इसको देखिए। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सह उत्साहं गच्छन्ता परस्परं संलप्तिम। देखिए इसका अर्थ मतलब हुआ, पहली बात तो त्रिवर्ण का समझ गए, ध्वज का समझ गए, मतलब 3 रंगों वाला झंडा। ध्वजा आरोहण समारोह, इसका मतलब होता है झंडा फहराने का समारोह। ठीक, गच्छन्ता मतलब होता है जाते हुए। ठीक, अब चलो ध्यान से देखो। कुछ केचन मतलब कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा आरोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब आपस में बातें कर रहे हैं। कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है, अब यहाँ देखिए ध्यान से। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, देवेश कह रहे हैं, अद्य मतलब आज, स्वतंत्रता दिवस मतलब आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्याः ध्वजा आरोहणं करिष्यति। हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय मतलब विद्यालय के, प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य, ध्वजा आरोहण ध्वजा फहराना, करिष्यति मतलब करेंगे। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजा आरोहण करेंगे यानी झंडा फहराएंगे। छात्रस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और विद्यार्थी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में लड्डू भी मिलेंगे, लड्डू अंत में मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य जी झंडा आरोहण करेंगे और छात्र लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और अंत में लड्डू हम लोगों को मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। फिर डेविस क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। डेविस शुचे जानासि त्वम, डेविस कह रहे हैं कि सूची से, सूची क्या तुम जानती हो, जानासी, देखिए त्वम लगा है यानी तुम, जानासी जानते हो, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः क्रीडर्स, हमारा झंडा कैसा है, क्रीडर्स कैसा, ठीक है, हमारा ध्वज कैसा है। सूची कह रही हैं अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज यानी झंडा 3 वर्णों का है यानी 3 रंगों वाला है। तब सलीम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए सलीम क्या कह रहे हैं। रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि यह तिरंगा क्यों है, मतलब 3 रंगों वाला क्यों है। रुचि कह रही हैं अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णाः, रुचि कहती हैं इस झंडे में 3 रंग हैं इसीलिए यह तिरंगा है। इतना समझ में आया बेटा? अब देखो, किम त्वम एतेषां वर्णां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों जो रंग हैं इसका नाम जानती हो। कौन पूछा है?
ये सलीम पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं रुचि से। तीन वर्ण रुचि से, रुचि पूछ रही है कि क्या तुम ये तीन नाम जानते हो? तब देवेश नहीं, हाँ, सलीम कहते हैं अरे हाँ, मतलब केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते वर्णः। हमारे ध्वज में तीन रंग हैं। कौन कौन से तीन रंग हैं? केसरी रंग मतलब केसरिया रंग, यानी ऑरेंज वाला जो है ये केसरिया रंग है। फिर श्वेत, फिर सफ़ेद वाला, फिर हरिता मतलब हरा रंग। ये तीन रंग हैं। तब देवेश क्या कह रहे हैं? देखिए ध्यान से। देवेश क्या कह रहे हैं? अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। हमारे जो ध्वज का जो तीन रंग है क्या सूचित करता है? तब सलीम आंसर कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सुनो बेटा। सुनो मतलब सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्य मतलब केसरिया रंग वीरता का। श्वेता सत्यस्य श्वेत रंग सत्य का। हरितस्य समृद्धि सूचका जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। देखो ध्यान से, सलीम क्या कह रहे हैं? सुनो। जो केसरिया रंग है वो वीरता का, श्वेत रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची क्या कहती हैं? देखिए बेटा। किम एतेन एतेषां वर्णानाम् अन्यपि महत्वम। क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है? ऐसा सूची कह रही हैं। अब देखो यहाँ तक ये हो चुका है। दूसरा पेज में देखो यहाँ पर। तब यहाँ पे डेविड कह रहे हैं कि आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थिताः केशरवर्णाः त्यागस्य उत्साहस्य सूचकाः। हाँ, डेविड क्या कह रहे हैं? आम मतलब हाँ, क्यों नहीं। कथम ना मतलब क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरा मतलब ध्वज के ऊपर स्थित केसरी रंग त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थिता श्वेत वर्ण सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतक। और बीच में जो स्थित है सफेद रंग वो सात्विकता और ईमानदारी का द्योतक है। अद्याः स्थिताः मतलब नीचे स्थित हरित वर्णा वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतास्ते द्योतक। जो नीचे स्थित हरा रंग है वो पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का द्योतक है। तब तेजिंदर देखिए क्या कह रहे हैं। तेजिंदर कह रहे हैं सूचे मतलब हे सूची ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में मध्य में नीले रंग का एक चक्र है। सूची कहती हैं आम यानी हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते यह अशोक चक्र कहलाता है। यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। यह वहीं से लिया गया है।
समझ में आया इतना? यह वहीं से लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए इसके अशोक चक्र के विषय में आपने जाना। अब यहाँ देखिए नीचे उसके प्रणव क्या कहते हैं। प्रणव की बातों को सुनिए और ध्यान से देखिए। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। इसमें इस अशोक चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24 यानी 24 अरा मतलब तीलियां संति हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर मैरी क्या कह रही हैं, ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो। मैरी कह रही हैं भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की जो संविधान सभा में 24 जुलाई 1947 में सर्वसम्मति से इस ध्वज को अपनाया गया है। मतलब 22 जनवरी 1947 में सब लोगों ने इस रंग को यानी इस ध्वज को स्वीकारा है और सबकी सहमति से यह तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित हुआ है। समझ गए? अब देखो बेटा तेजिंदर की बात सुनो। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजं स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा जो त्रिवर्ण मतलब तिरंगा जो ध्वज है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। मतलब जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में माना जाता है ना। तो इन सब दिनों में ये बहुत उत्साह के साथ बहुत अच्छे ढंग से इसको फहराया जाता है। मतलब इसके लिए उत्साह मनाया जाता है। ठीक है, पर्व के जैसे त्यौहार जैसा होता है वैसे पूरी तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब देखो बेटा, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। क्या कह रहे हैं? तिरंगे झंडे की विजय हो और यानी कि तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलो भारत माता की जय। अब देखो बेटा यहाँ पर शब्दार्थ, ये पाठ आपका पूरा हो गया, ये शब्दार्थ आप नोट कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 1 में इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये चीज़ इसमें आम जहाँ लिखा है वो सही है और जहाँ ना लिखा है वहाँ वो गलत है। अस्माकं राष्ट्रध्वजे त्रिवर्णा सन्ति। क्या हमारे राष्ट्र ध्वज का 3 रंग है? तो आम यानी है। ध्वजे हरित वर्णा शांति प्रतीक। क्या ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है? तो नहीं, तो ना। श्वेत रंग है ना, सफेद रंग शांति प्रतीक है। ध्वजे केसर वर्णा शक्त्या सूचक। मतलब केसरिया रंग जो शक्ति का सूचक है, तो हाँ है, क्योंकि वो वीरता सूचक है। चक्रे त्रिशंत आरासंत। क्या चक्र में 30 तीलियां हैं? नहीं, उसमें कितनी हैं? 24 तीलियां हैं ना, 24 तीलियां हैं। चक्रम प्रगति द्योतक। चक्र प्रगति का द्योतक है, हाँ है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में इसमें पद लिखे हैं, विभक्ति कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो ये हमने लिख दिया है और आप इसको नोट कर लेना। ठीक, एक पद में आंसर यहाँ लिखना था बेटा। तो देखो यहाँ पर एक पद में आंसर मैंने लिखा है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा। तो अस्माकं ध्वज में 3 वर्ण है, तो त्रया लिख दिया है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकाः का वर्णा। जो तीन रंगों वाला जो ध्वज है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा है? केसर रंग।
केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतक प्रतीक, तो अशोक चक्र प्रगति का है तो प्रगति लिख दिया है। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीक, जो तिरंगा जो है किसका प्रतीक है, तो राष्ट्र गौरव का है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक, इसको आप नोट कर लेना, पहले क्वेश्चन उतार लेना, पहले क्वेश्चन उतारना, फिर उत्तर लिख के फिर ये लिख लेना, फिर क्वेश्चन, इस तरह से करके। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखना था, तो मैंने इसको नोट कर दिया है। अब आप इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो रोक के इसको नोट कर लो। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, इसमें रेखांकित का प्रश्न बनाना था। जहाँ जहाँ रेखांकित हुआ है, रेखा खींची हुई है, लाइन खींची हुई है, उनको प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैंने सब लिख दिया है। इसको आप पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखने के बाद फिर मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए फिर ये यहाँ नीचे ये लिख देना, फिर ये इस तरह से करके इसको लिख देना। फिर देखिए प्रश्न संख्या 6 देख लो, इसमें क्या करना था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से चलेगा रूप, ये पूरा लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें नोट कर दिया है, बेटा आप लिख लेना। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में देखो बेटा, इसमें मिलाप करना था। तो देखो पहले वाले का देखो, यहाँ पर है केसर वर्ण, तो केसर वर्ण किसका है, शौर्य का प्रतीक है, तो यहाँ पर मिलान हो गया है। हरित वर्ण सुषमाया का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है, और फिर अशोक चक्र प्रगति का सूचक है। ठीक, फिर त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनता और गौरव का प्रतीक है। फिर उसके बाद त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकार, कब स्वीकार किया तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तो 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया बेटा। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।